बच्चों आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंप्लीट सीट एनालिसिस। हर एक रीजन को कवर करने वाले हैं और आज स्टार्ट करेंगे दिल्ली के कॉलेजेस से। कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट है, लड़कियों के लिए कितनी सीट है, लड़कों के लिए कितनी सीट है, बीएससी के लिए कितनी सीट है, बीए के लिए कितनी सीट है, कौन से कॉलेजेस होंगे जहां पर अप्लाई करना सेफ होता है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, ऐसी सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। और इसके पहले जो मैंने काउंसलिंग का मेगा सेशन लिया था वहां पर जो भी बातें आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने लिए पर्सनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई करने से बात नहीं बनेगी। आप कहें कि मैम मेरे ये स्कोर देख करके आप बता दीजिए कि इस कॉलेज में हो जाएगा क्या, मैं क्या, कोई भी आपको कंफर्म नहीं कह सकता। इवन वहां का प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर होगा इंस्टीट्यूशन का वो भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनके क्या स्कोर हैं, इन पर सारी चीजें डिपेंड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है बच्चों कि इस साल बहुत सारे नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। अब आप बोले कि दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं कहूंगी कि बेटा पहली बार तो ये एडमिशन ले रहा है आईटीपी बीएड के लिए, तो कहना तो मुश्किल है, बट हाँ लेडी श्री राम एक बहुत फेमस टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चों का सपना है, तो दिल्ली में जो पढ़ रहे हैं अधिकतर लड़कियां वहां पर अप्लाई करेंगी। सो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ जो है हाई जाएगा। ठीक है, हाई कट ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट का बीएससी और बीए के लिए क्या है जनरल, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था और आज भी हम कॉलेज लेवल पर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज देखो, बहुत बड़ा मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटा ही बनाऊंगी, टू द पॉइंट बात करूंगी। और जामिया के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो लोग जितने भी लोग जो इंटरेस्टेड है उस इंस्टीट्यूट में, तो जो मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से जो है आप स्टेप्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई दिल्ली में टोटल 13 इंस्टीट्यूट हैं, 13 कॉलेजेस हैं जो कि ITEP 4 ईयर बीएड करवाएंगे। ठीक है, और सीट निकलती है 1050 सीट। ठीक है, अब देखो ये जो दिल्ली रीजन है इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि सिर्फ 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, सिर्फ 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बीएससी बीएड करवा रहे हैं। मतलब बीएससी बीएड करने वालों के लिए यहाँ पर कंपटीशन हाई होने वाला है। कौन से इंस्टीट्यूट है जो बीएससी बीएड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिस्ट आपके सामने है। आगे में कुछ जो है गर्ल्स वर्सेस बॉयज के ऊपर भी बात करने वाली हूँ, और देन हम लोग टीयर 1 टीयर 2 इंस्टीट्यूट पर भी बात करेंगे। ठीक है, सो यस, सबसे पहली चीज तो हम बीएससी और बीए को सेपरेट कर लें थोड़ा, है ना। सो देखो यहाँ पर बीएससी बीएड, जस्ट सेकेंड, हाँ ठीक है, तो अदिति महाविद्यालय, ठीक है, उसके बाद इग्नू, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ओनली द मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये ऐसे 5 इंस्टीट्यूट है ना, 5 है, 5 इंस्टीट्यूट है जो कि बीएससी बीएड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं दे रहा है बीएससी बीएड। इसका मतलब क्या हुआ कि बीएससी बीएड के लिए दिल्ली रीजन में कट ऑफ हाई जाने वाला है, कट ऑफ हाई जाने वाला है। और हर एक इंस्टीट्यूट में बीएससी बीएड के लिए सिर्फ 50 सीट है, ओनली 50 सीट। समझ में आई बात? तो बीएससी बीएड वाले जरा नोट कर लो वहां पर कि दिल्ली में बीएससी बीएड के कितने 5 इंस्टीट्यूट है, 5 इंस्टीट्यूट है, और 5 इंस्टीट्यूट है, और हर एक इंस्टीट्यूट में सिर्फ 50 सीट्स है, सिर्फ 50 सीट्स है। ये 50 सीट्स फिर डिवाइड हो जाएगी फॉर द फिजिक्स, फॉर द केमिस्ट्री, फॉर द बायोलॉजी और मे बी फॉर द मैथ्स। ठीक है, अभी किसी भी इंस्टीट्यूट के इन डेप्थ सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुए हैं यहाँ पर कि फिजिक्स की कितनी सीट है, केमिस्ट्री की, वो जैसे ही होंगे हम लोग इंस्टीट्यूट वाइज बात करेंगे। ठीक है, अभी हुए ही नहीं है वो रिलीज, मैंने वेबसाइट चेक की है। ठीक है, तो ये बीएससी बीएड की कंडीशन है, 5 इंस्टीट्यूट। और देखा जाए बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बीए बीएड तो लगभग सभी में देखने को मिल रहा है, सभी 13 के 13 में बीए बीएड है। Not in the 13, only in the 12. My mistake, only 12.
क्यों? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ बीएससी बीएड करवा रहा है, एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बीएससी बीएड ऑफर कर रहा है। बाकी या तो बीए बीएड ऑफर कर रहे हैं या फिर बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों ऑफर कर रहे हैं। ये एक अकेला इंस्टीट्यूट है होम इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो कि बीएससी बीएड ऑफर कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं गर्ल्स वर्सेस बॉयज के बारे में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली रीजन में गर्ल्स के लिए 8 कॉलेजेस हैं। मतलब कि 8 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। टोटल 13 कॉलेज हैं, 13 में से 8 इंस्टीट्यूट कह लो, कॉलेज कह लो, ऐसे हैं जहां पर सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं और बाकी बचे 5 इंस्टीट्यूट, वो 5 इंस्टीट्यूट को एड इंस्टीट्यूट है। मतलब कि वहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकती है। तो अगेन बॉयज के लिए फिर कंपटीशन हाई हो गया और बीएससी बीएड करने वाले बॉयज के लिए तो और कंपटीशन हाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कि गर्ल्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहली चीज तो अदिति महाविद्यालय, दूसरा गार्गी गर्ल्स कॉलेज, तो पहला, दूसरा, फिर आ जाओ इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, तीसरा, चौथा इज जीसस मैरी, पांचवा लेडी श्री राम, 6th माता सुंदरी, देन मिरांडा हाउस, 7th और 8th है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब लड़के लोग यहाँ पर विद्रोह मत कर देना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये वो सारी चीजें। ठीक है, गर्ल्स रिजर्वेशन चल रहा है, लड़कियों को पढ़ाना आगे बढ़ाना उतना ही ज्यादा जरूरी है एक्चुअली में। सो यू कैन सी द सीट मैट्रिक्स, हम सीट मैट्रिक्स पे बात करेंगे, कहीं और निकल जाएगी नहीं तो बात। तो देखो अब लड़कों के लिए कंपटीशन हाई, बीएससी बीएड वाले लड़कों के लिए और कंपटीशन यहाँ पर हाई हो गया। तो आपको फिर सोच समझ करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो लड़कों के लिए कोएड इंस्टीट्यूट कौन कौन से बच जाते हैं ये देख लें हम। कोएड इंस्टीट्यूट में सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये कोएड है ना। गुरु गोविंद सिंह अपना कोएड है और इंदिरा गांधी इग्नू के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि बेटा इग्नू घर बैठे, इग्नू सब समझते हैं कि इग्नू का मतलब घर बैठे कोर्स, ओपन यूनिवर्सिटी तो घर बैठे आईटीपी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आईटीपी कर पाओगे इग्नू से। देन जामिया जो है ये कोएड है अपना। देन उसके बाद फिर बचता है अपने पास स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो ये कोएड है। तो 5 इंस्टीट्यूट बचे जहां पर बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स 13 के 13 में अप्लाई कर सकती है, जिसमें से 8 तो स्पेसिफिकली गर्ल्स इंस्टीट्यूट है। क्लियर है, तो गर्ल्स के हिस्से में आती है कम से कम 1050 सीट, वहीं बॉयज के हिस्से में 550 के आसपास आती है, उस पर भी गर्ल्स आकर के आपसे कम्पीट कर सकती है। ठीक, अब ये तो बात हो गई हमारे पास बीएससी बीए वाली, हमने बात कर ली, गर्ल्स बॉयज कैंडिडेट्स की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में, है ना। तो टियर 1 कॉलेजेस, अगर मैंने यहाँ लिखा है टियर 1 कॉलेज मतलब कि ये टॉप इंस्टीट्यूट है। यहाँ की जो कट ऑफ लिस्ट है वो आते आते फर्स्ट लिस्ट जो है वो 400 तक क्लोज हो जाती है। फर्स्ट लिस्ट 400 तक आते आते क्लोज हो जाती है, क्योंकि हाई डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है, रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। तो उसमें लेडी श्री राम कॉलेज, मिरांडा हाउस, गार्गी कॉलेज, जीसस मैरी, जामिया इस्लामिया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। बॉयज के लिए देखा जाए तो सिर्फ 2 ही है, टॉप में सिर्फ 2 ही आते हैं। एक तो ये आ गया बॉयज के लिए और एक ही आ गया स्पेसिफिकली, बाकी 4 में तो सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। और ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, आप सारी जानकारी, सारी लिस्ट वहां पर रहेगी, आप वहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टियर 2 इंस्टीट्यूट कौन से हैं, मतलब कि जहां पर लिस्ट जो है वो 350 है ना, 350 के आसपास फर्स्ट लिस्ट क्लोज होती है। मतलब कम लोग आप कह सकते हो मिडिल स्कोरर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इनका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। इग्नू में ऐसा होता है कि इग्नू की काउंसलिंग लंबी चलती है और इग्नू को बच्चे लाइटली भी ले लेते हैं। अब देखो जो मेरी बात अभी ध्यान से सुन रहा होगा वो इस बात को पकड़ लेगा कि हाँ इग्नू में पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग तो ये सोच कर ही छोड़ देंगे कि अरे इग्नू से क्या पढ़ना। आधे लोगों का तो यही है कि ओपन है वो तो उसका क्या पता कंसीडर होगा नहीं होगा। इस चक्कर में इग्नू को बहुत जो है आप कह लें कि बैक फुट पर रखा जा रहा है। बट इग्नू इज अ गुड ऑप्शन फॉर बॉयज ऑल्सो, और दोनों कोर्सेज है यहाँ पर, बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट सेकेंड, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी बी आर अम्बेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी है ये। हालांकि इसका भी कट ऑफ अच्छा जाता है बट क्लोज होते होते वही 350 के आसपास जाएगा, है ना। इस बार वैसे भी कट ऑफ कम ही है। आपका जीजीएसआईपीयू
ठीक। फिर माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। अब माता सुंदरी पिछली बार टॉप स्कोरर में था, क्यों? क्योंकि तब इंस्टीट्यूट ही नहीं थे, बट अब नए इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो कि ऑलरेडी रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसकी रैंक आईटीईपी में थोड़ी नीचे आ गई है, ठीक है। ऑल्दो आपके जितने भी सीनियर है अभी इसमें सब पढ़ाई कर रहे हैं। देन है फिर टियर 3 इंस्टीट्यूट अदिति महाविद्यालय, है ना, यहाँ पर ये पहली बार ही ऐड हो रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर वुमेन। पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी टॉप रैंकिंग में था, बट अब क्योंकि वही बात है दूसरे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 250 तक में इसकी लिस्ट क्लोज होगी, 250 तक में, ठीक है। तो अब पर वही बात है ना कि अब आपको वेट करना पड़ेगा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 इस तरह से, ठीक है। जो टॉप स्कोरर है इसीलिए वो टारगेट दिया था 460 का, एक बार में अचीव कर लो, पहली बार में ना काउंसलिंग का खर्चा। अब कम से कम 6-7 जगह फॉर्म भरोगे तो काउंसलिंग का खर्चा होगा, साथ में टाइम भी जाएगा, अगर एक लिस्ट में नहीं आया तो दिक्कत भी आएगी, आप परेशान भी होगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छे से पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स ले आए, बट अब जो हो गया सो हो गया, अब रास्ता निकालेंगे हम लोग मिल करके उसका, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पर ये जो जामिया है ना, जामिया के लिए विंडो ओपन है फॉर द रजिस्ट्रेशन। अभी हड़बड़ाना मत, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कह रही हूँ कि ये जामिया का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इसमें पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है द एप्लीकेशन कंसीडर, ये यहाँ पर एडमिशन फॉर आईटीईपी, बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों जो है क्या है, सेकेंडरी लेवल के लिए है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल के लिए क्या बोला है, लैंग्वेज अगर आपके पास हिंदी, इंग्लिश, उर्दू रही हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मतलब लैंग्वेज में या तो हिंदी रहा हो या इंग्लिश रहा हो या उर्दू रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है जेएमआई का, जो कि अभी ओपन है, ठीक है। और उसमें आपको आपका एनसीईटी का एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो एडमिट कार्ड में था या फिर जो आपने एप्लीकेशन फिल की थी उसमें जो था वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। पर फिल करने से क्या हो जाएगा, फिल करने से आपके पास जेएमआई का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, है ना। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तब आपको अपलोड कर देना है स्कोर कार्ड को, और फिर आपकी प्रोसेस अंडर प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। उसके पहले सिर्फ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जेएमआई का, है ना। समझ रहे हो बात को, कैसे करना है। अब इनके जो पोर्टल है, इसकी लिंक मैं वेबसाइट वहीं पर दे दूंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। इसका जो पोर्टल है ना, उसमें 2 तरह के एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं, देख लो जरा। ये यहाँ पर देख रहे हो, ये एप्लीकेशन लॉगिन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन वाले में जाकर के क्लिक करना है, जो लिंक में दूंगी उसमें। सीयूईटी वाले में मत चले जाना, वो अपना नहीं है, अपना ये वाला है, ठीक है। इसमें जाओगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ ये जो रेड कलर का है ना, ये वाला पहला वाला, मैं इधर हो जाती हूँ, ये वाला है ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके ये जो भी पूछे बताते जाना, क्या पहले स्टूडेंट हो तो नहीं, नो नहीं है, फिर नाम पूछेंगे, ये सारी चीजें करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लेना, ठीक है। आगे प्रोसेस ना बढ़े तो ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है जेएमआई का। एनसीटी का तो फॉर्म भर ही चुके हो तो उसका तो है, जेएमआई का ले लेना, दैट्स इट। फिर स्कोर कार्ड आएगा, अपलोड करेंगे, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी इसके आगे की सारी अपडेट्स में टाइमली आप सभी को देती रहूंगी। इस तरह हमारा सीट एनालिसिस चलता रहेगा, तो पेरेंट्स के साथ बैठ करके सोच समझ करके अप्लाई करो, ठीक है। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।